मिट्टी से जुड़े, मिट्टी से काम करते हैं, मिट्टी को चीज़ों को लेकर के। और गुरुजी भी मिट्टी से जुड़े हुए थे, जल, जंगल और ज़मीन की बात करते थे। जब ये स्टोरी जब मुझे पता चला कि ये अब नहीं रहे, तो उस समय मन बहुत विचलित हो गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशुम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संघर्षपूर्ण जीवन हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। इसी प्रेरणा को जीवंत बनाए रखने के लिए साहिबगंज जिले के सर्किट हाउस सभागार में दीवारों पर उनके जीवन से जुड़े चित्र बनाए गए हैं। राज्य के सुप्रसिद्ध कलाकार अमृत प्रकाश ने अपने कला कौशल से दिशुम गुरु के संघर्षों और उपलब्धियों को पेंटिंग के माध्यम से उकेरा है। इन चित्रों में उनकी शुरुआती दिनों का वह क्षण दर्शाया गया है जब वे महाजनी प्रथा के खिलाफ गरीब और आदिवासी समाज को एकजुट कर रहे थे। महाजनों के गुंडों से टकराव और बाइक समेत नदी में कूद जाने जैसी घटनाओं को भी जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इतना ही नहीं, झारखंड राज्य गठन के बाद आदिवासी समाज की खुशियां, शिबू सोरेन का मुख्यमंत्री पद संभालना और उनके जीवन के अंतिम समय की झलकियां भी इन चित्रों में दिखाई गई है। यहाँ तक कि दिल्ली के अस्पताल में उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सांत्वना देने का भी दृश्य चित्रित किया गया है। कलाकार अमृत प्रकाश इससे पहले भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का परचम लहरा चुके हैं। उन्होंने साहिबगंज संत जेवियर्स स्कूल और अन्य स्थानों पर भी अपनी पेंटिंग से अलग पहचान बनाई है। सर्किट हाउस की आकृति जिलावासियों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो रही है। इस अवसर पर उपायुक्त हेमंत सती, सांसद विजय हांसदा सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी कलाकार अमृत प्रकाश के कार्य की सराहना की। कहाँ हैं? हमको आए हुए हैं, अब तो है नहीं आप। ठीक है, ये मैं आप ही का जहाँ बनाए हैं। मिट्टी से जुड़े, मिट्टी से काम करते हैं, मिट्टी को चीज़ों को लेकर के। और गुरुजी भी मिट्टी से जुड़े हुए थे, जल, जंगल और ज़मीन की बात करते थे। जब ये स्टोरी जब मुझे पता चला कि ये अब नहीं रहे, तो उस समय मन बहुत विचलित हो गया। और तभी हमने प्रण लिया कि गुरुजी के ऊपर एक गैलरी बनेगी, जो झारखंड राज्य की मिनिएचर गैलरी बनकर एकदम तैयार है। और एक कलाकारों के नज़र में गुरुजी क्या थे, उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ डिफरेंट टाइप के जो अपने चित्र बनाया है, तो अलग जो हर तस्वीर है कुछ ना कुछ बयां कर रही है। तो क्या कुछ बयां कर रही है, कुछ आप डिटेल्स बताइए इसका। जैसे कि आप देखेंगे, इनका जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की जो पूरी कहानी है, उसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाने का कोशिश किया है। कब वो जन्म लिए, फिर वो हॉस्टल में कब थे, फिर उनके पिता की जब हत्या हो गई तो उन्होंने हॉस्टल को छोड़ दिया, फिर संथाल युवा संगठन उन्होंने बनाया। फिर आप इस तरफ आप देख रहे हैं कि
ये संथाल युवा संगठन बनाया इन्होंने हॉस्टल से निकलने के बाद, और फिर ये मूवमेंट तैयार हुआ और धीरे 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 फिर ब्राकर नदी दुमका में जो है उस जगह पे उनको जब उन पे जब हमला किया गया तो वो ब्राकर नदी में कूद गए थे, और फिर जब वो बच के निकले तब वो शिबू सोरेन से दिसुम गुरु शिबू सोरेन कहलाने लगे। भगवान की दर्जा उनको देने लगे लोग, आम जनता। और फिर धीरे धीरे वो 1973 में आंदोलन करते हुए 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई। और इस बीच में डीसी धनबाद जो थे सन्याल सक्सेना साहब, के सक्सेना सर, उन्होंने इनको मार्गदर्शन दिया, बताया कि आप इस तरह से चलें, इस तरह से करें। तो फिर इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और फिर धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी, और आगे चलकर 14 नवंबर 2000 में इन्होंने झारखंड की स्थापना की, झारखंड राज्य को अलग किया, और फिर लोग खुशहाल हुए, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद 2005 में पहली बार सीएम बने, तो देख रहे हैं राजगद्दी पे बैठे हुए एक राजा की तरह। तो फिर इसके बाद कुछ समय बहुत गैप उछल फुछल चलता रहा, और फिर एक समय आया कि गुरुजी एयरलिफ्ट हुए यहाँ से बीमार होने के बाद, और वो दिल्ली चले गए। और वहाँ पे जब उनका शरीर शांत हो गया, उस समय प्रधानमंत्री जी उनको किस तरह से, हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरह से उनको हिम्मत दिए, किस तरह से उसको प्रोत्साहन दिए। और फिर धीरे धीरे उनके बाद जो उनकी जो परंपरा है उनको लाया गया, जो खाट में ले जाया जाता है, जो कल्चर, उसको फिर ले जाया गया। और फिर दशकर्म और जो 10 दिनों का जो क्रिया होता है, 13 दिनों का जो संस्कार होता है, उसको दिखाने का कोशिश किया। कल्पना सोरेन जी किस तरह से उनको खाना बना के देते थे गुरु जी के लिए, और वो किस तरह से लेकर पेड़ के नीचे जा रहे हैं उनको भोजन देने के लिए। तो इस तरह से ये स्टोरी पूरा दिखाया गया। और अंतिम में जब गुरुजी स्वर्गलोक में चले गए, पूरा स्वर्गलोक में चले गए, उस समय वो अपनी संस्कार, अपनी शक्ति माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को किस तरह से प्रदान कर रहे हैं, तो वो इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। ये जो कलाकृति है अमृत जी, निश्चित रूप से एक सराहनीय कलाकृति है, लेकिन आपने इस रूम को सजाने के लिए दिसोम गुरु का ही चयन क्यों किया? क्योंकि ये इनकी स्टोरी बहुत अद्भुत है, और इस राज्य को, झारखंड राज्य को बनाने वाले जो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे बड़े जो चेहरा है वो गुरुजी का है। और गुरुजी का एक कलाकारों के प्रति भी एक प्रेम रहा करता था, नाचना गाना, और जो आदिवासी कल्चर है, संस्कृति को भी इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। तो हमने इसीलिए सोचा कि इनका जीवन के ऊपर एक पूरा आधारित मिनिएचर गैलरी बने। अब ये 10 दिनों के लिए आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया है। उपायुक्त सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, डीसी साहब को, कि उन्होंने ये मौका दिया, इस जगह को हमको चयन करने का आदेश दिया कि हाँ आप काम कर सकते हैं। तो ऐसा है अमृत जी कि आप एक जाना पहचाना कलाकार साहिब के लिए नहीं बल्कि राज्य के और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इस टाइप की कलाकृति आप बनाए हैं जो कि निश्चित रूप से झारखंड के गरीबों के लिए एक नायक रहा है, और विशेष रूप से आदिवासी समाज के लिए। तो ऐसी कलाकृति को बनाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? कलाकार क्या है, कलाकार जो है उसका जो दिल होता है, जो हृदय होता है, वो बहुत पवित्र होता है। तो इस पवित्रता को और इस चित्र को बनाने के बाद हमारा जो मन तृप्त हो जाता है, शरीर आत्मा, और ये चित्र में इतना खुश है, इतना अच्छा महसूस हो रहा है। लग रहा है कि हम एक एक पेंटिंग का जब बना रहे थे, लग रहा था गुरुजी मेरे पास में खड़े हैं, गुरुजी हमको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा करना है। आगे क्या योजना है आपकी? आगे है कि यदि मुझे मौका मिला तो मैं इसके ऊपर एक बड़ी संग्रहालय बनाएंगे जो साहेबगंज, संथाल परगना और राज्य और देश के लिए बड़ा अद्भुत हो, जहां जन्म से लेकर के इनकी मृत्यु तक की पूरी कहानी दिखाई जाए, इसके संघर्ष को दिखाया जाए, और हम आने वाला जो जनरेशन है इसको सदियों तक याद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।